और यूपी में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। ललितपुर में बारिश की वजह से जहां सड़क जलमग्न हो गई है, झांसी और बांदा में जलभराव ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 47 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इस पर हमारी रिपोर्ट देखें। बारिश का इंतजार तो सबको था, लेकिन जब बादल बरसने लगे तो वो आफत बन गई। सड़कें दरिया बन गईं, नदी नालों में भी उफान आ गया। कहीं गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई तो कहीं घरों में पानी घुस गया। बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। यूपी के अलग अलग जिलों में बारिश के बाद की ये 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ललितपुर से है, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, सड़कें जलमग्न हो गई। दूसरी तस्वीर सीतापुर की है, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया। तीसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां देवला गांव के रास्तों पर जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। स्कूली बच्चे जलभराव के बीच गुजरते नजर आए। एक और तस्वीर ललितपुर की है, जहां बारिश के बाद सागर तालाब लबालब भर गया। पांचवी तस्वीर बांदा की है, जहां बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। छठी तस्वीर झांसी से है, जहां भारी बारिश ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से जिले के कई गांव में तालाब लबालब भर चुके हैं, जिसकी वजह से बस्ती के कई घरों में पानी घुस गया। महरौनी तहसील के बानपुर, क्योंलारी, पड़वा, गुढ़ा समेत 10 से ज्यादा गाँव में पानी भर गया है। बीते 3 दिनों में कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। इस बीच ग्रामीणों का अधिकारियों से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है कि वो प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सके। इस बीच घरों में पानी घुसने की वजह से नुकसान की भी खबर है। क्या नाम है चाचा तुम्हारा? काम का। अच्छा, क्या स्थिति हो गई? जा हो गई घर गए थे जा। अच्छा, आज ही रात में? हाँ। अच्छा, बाहर गई रात। अच्छा, बाहर पानी निकला तो निकल लिया। हाँ। वो घर में भर रहा पानी और दीवारें भी गिर गई। अच्छा, ये मकान गिर गया है? घरे के नहीं घरे के दिन की जाके आया। ललितपुर में ही वक्ष सागर तालाब लबालब भर गया है। यहाँ नमामि गंगे योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है, पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये हादसे की वजह बन सकती है। तालाब में 2 जगह से पानी की निकासी की जाती है, पर एक जगह से काफी कम मात्रा में पानी निकल रहा है। तालाब के पानी को रोकने के लिए मिट्टी की बोरियां लगाई गई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन ने समय रहते सुध नहीं ली तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस मंगलगुल के पास जो वहाँ पे कच्ची वो नाली खुदवाई गई है, वहाँ से संभावना है कि वहाँ से तालाब फट सकता है और इसी कंगार पे है। तो कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पे आया नहीं? संबंधित अधिकारियों से कहा है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं की है। कल जो है वहाँ पर थोड़ी 2-4 बोरियाँ लगवाई गई थी, इसके बाद कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर तालाब फट जाएगा तो गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या हानि होगी इससे। झांसी में लगातार बारिश के बाद रक्सा थाना इलाके में एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते करीब 3000 की आबादी का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पुलिया टूटने की वजह से गणेशगढ़ समेत कई गांव के लोग गांव में ही कैद होकर रह गए हैं। झांसी में लगातार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक खाती बाबा नाले में पानी का बहाव बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और 2 हिस्सों में बंट गई। रात में तेज बारिश हुई तो अचानक ये पुलिया पानी के ज़्यादा बहाव से ढह गई है और इससे लगभग 3000 लोगों की जनसंख्या प्रभावित। अच्छा, कौन सा गांव है और ये किस कहाँ को जोड़ता है? सड़क जो है मेन शिवपुरी हाईवे से रामगढ़ और गणेशगढ़ को जोड़ती है डगरवा पंचायत में। ये एक ही मात्र रास्ता था जो गांव को जोड़ता था। अब लगभग 3000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये पहले 26 तारीख को ये एक तरफ का ये पुलिया ढही थी। इसकी शिकायत हमने विधायक से की थी। माननीय विधायक जी ने लेटर भी PWD को लिखा है और आज ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन भी प्रभावित होगी। झांसी के ही गुरसराय थाना इलाके में बगिया की रखवाली कर रहे मां बेटे ससोर नाले के उफान में फंस गए। देर रात प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम सुट्टा में तेज बारिश की वजह से ससोर नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पास की बगिया में रखवाली कर रहे मां बेटे चारों ओर पानी से घिर गए।
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। एक तो अंधेरा, दूसरी ओर नाले में उफान की वजह से रेस्क्यू में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोग मां बेटे की सलामती के लिए भी प्रार्थना करते रहे। झांसी के हरपुरा में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक कार नाले में डूब गई। बताया जा रहा है कि हरपालपुर गांव के 4 लोग दिल्ली से गांव पहुंचे थे, तभी सिजार नदी पर बने रफ्तार से गुजरने के दौरान पानी के बीच में ही कार बंद हो गई, जिसकी वजह से कार समेत 4 लोग फंस गए। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और सबने मिलकर कार और सवारों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। उधर बांदा में भारी बारिश के बाद नगर पालिका के सारे दावे धराशायी हो गए। बारिश के बाद मंडल मुख्यालय बांदा के कई मोहल्लों में जलभराव की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालात इतने बदतर कि बारिश का पानी नालियों से होकर लोगों के घरों में घुस गया। 1000 से ज्यादा घरों में लोग जलभराव की वजह से कैद हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरह सड़क पानी से लबालब भर गए। घरों के अंदर घुटनों तक पानी पहुंच गया। चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा के शंकर नगर, आजाद नगर और सेढ़ू तलैया जैसे मोहल्लों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहाँ तक कि रसोई का सामान भी पानी में डूबा नजर आया और इसी नारकीय हालात में बांदा के इस हिस्से के निवासी अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। कई घरों में ताले भी लग चुके हैं और पानी भरने की वजह से कई घरों के लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। जल भराव और गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा भी पैदा हो गया है। मेरा नाम आरिफ निजामी है। मैं आजाद नगर वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ इस वक्त, और ये मेरे घर का ही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और ये अभी तो पानी फिलहाल थोड़ा कम है। कल रात में पानी घुटनों तक पानी था यहाँ पे घर के अंदर। आप देख सकते हैं कि घर से पूरी दरवाजों में हम लोगों ने दीवारें उठा रखी ताकि कमरे में न फूल होने पाए। उसके बावजूद भी हमारे कमरों में पानी भर गया था सब। यहाँ की दिक्कत है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो जा नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, गाड़ियाँ यहाँ तक आ नहीं पा रहे स्कूलों की। ये नाला टूटा पड़ा है, इसके कारण ये पानी के भराव कारण डर है, तो खुद गार्जियन नहीं भेज रहे बच्चों को कि नाले में घुस न जाए। और क्या दिक्कतें होती हैं? पानी घरों में भर जाता है, पानी घरों में भर जाता है और थोड़ा बहुत नहीं भरता। अभी कुछ घर देख लिए जाए कि घरों में पानी भरा है, कम से कम 3 फीट से कम नहीं पानी, 2.5-3 फीट का पानी। बहुत बुरे हाल है, पानी भरा है पूरा कमरे में सामान बह रहा। तो क्या दिक्कतें आती हैं? पानी भरा रहता है, पानी निकलता ही नहीं है यहाँ से। मामले में नगर पालिका के अधिकारी का रवैया भी हैरान करने वाला था। लापरवाही की जिम्मेदारी लेने और राहत बचाव शुरू करने की जगह जनाब रिपोर्टर पर ही भड़क गए। जल भराव बैठ लेंगे, आपको बुला लिए तो आप जो करेंगे। उधर सीतापुर में तेज हवाओं के साथ पूरी रात झमाझम बारिश हुई, जिससे कई मोहल्लों में जलभराव के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के चलते गाड़ियों की स्पीड भी थम गई। बारिश की वजह से गन्ने की फसल को तो फायदा हुआ, पर सब्जियों की फसल का भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा के देवला गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बाद गांव के रास्तों पर जलभराव हो गया। इसी पानी से गुजरते हुए स्कूली बच्चे नजर आए। गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दायरे में आता है। आरोप है कि गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हर साल लोगों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगरा में लगातार बारिश की वजह से एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग दब गए। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना खंदौली थाना क्षेत्र के खेड़िया गांव की है। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया है। बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ धाम में भी जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से वाराणसी के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। जहां तहां जलभराव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। लोग सड़क पर पानी के बीच से ही गुजरते नजर आए। लगातार बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यानी पहले तो लोगों को बेसब्री से बारिश का इंतजार था, लेकिन जब बादल बरसने लगे तो सिस्टम की लापरवाही ने बारिश की खुशियों को परेशानी और मुश्किलों में तब्दील कर दिया। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। जाहिर है ऐसे में आम लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।